पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तोड़ा सीज फायर। मानकोट सेक्टर में गोलीबारी की खबर इस वक्त सामने आ रही है। 15 मिनट तक पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया भी है हिंदुस्तानी फौज ने। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई जो सीज फायर थी उसका वायलेशन पाकिस्तान ने कर दिया है और जाहिरी तौर पर पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि भारत ने पहले ही इस बात को वाजे कर दिया था एक भी हरकत पाकिस्तान की अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उससे भी बड़ा जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। पहले महज दहशतगर्दाना ठिकानों पर निशाना था, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करता है तो फिर पाकिस्तानी फौज को भी अलग कैटेगरी में रखा नहीं जाएगा। और अब वही तस्वीरें, वही हालात जो है बनते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन कर दिया है एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीज फायर को तोड़ा है पाकिस्तान ने, जिसके बाद हिंदुस्तानी फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान की ओर से दिया गया। लगभग बताया जा रहा है कि 15 मिनट तक यहां पर फायरिंग होती रही, गोलीबारी होती रही। हिंदुस्तानी फौज ने जवाबी कार्रवाई की है और पाकिस्तान पर यहां जोरदार हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पुंछ से और इस वक्त ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा भी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। रमेश, आपका रुख करना चाहेंगे इस वक्त की सूरत हाल आपसे जानेंगे, क्या हुआ था, किस तरीके से बताया जा रहा है कि वायलेशन किया गया पाकिस्तान की ओर से? जी बिल्कुल इरम, आपको बता दें आज शाम की घटना है। तकरीबन 7:30 बजे के करीब जो कृष्णा घाटी का मनकोट इलाका पड़ता है, वहां का जो बल्लोई एरिया आगे, वहां पे पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसका जवाबी कार्रवाई भी की गई और भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान अपनी हरकत से कभी बाज नहीं आता है। ऑपरेशन संदूर के बाद इस इलाके में ये पहली घटना देखी गई है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की गोलाबारी की गई है। अगर हम बात करें 2 दिन पहले भी पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी घुसपैठ करवाने की कोशिश की गई थी, जो पुंछ के दिगवा सेक्टर का कलसिया इलाका में पड़ता है, जिसमें भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया था और उनके पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया था। और आज एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकत की गई, जिसका जवाब भारतीय सेना ने भी दिया है। और अभी भी रुक रुक कर बीच में गोलीबारी की आवाज उस इलाके में सुनाई दे रही है। रमेश, क्या कोई नुकसान भी दर्ज किया गया है फायरिंग के दौरान? जी हम आपको बता दें अभी नुकसान की कोई खबर नहीं आई है, क्योंकि लगातार इस इलाके में बारिश भी हो रही है और इसी की जो पाकिस्तान बारिश की वजह से ही इस इलाके में घुसपैठ करवाने की भी कोशिश की जा सकती है, जिसके चलते उन्होंने पहले फायरिंग की, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी बंद हुई है। लेकिन अभी भी बीच बीच भी रुक रुक के जो गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि मौसम काफी खराब है और अक्सर जब भी मौसम इस तरीके का खराब होता है और पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करवाने की कोशिश हमेशा से की जाती है, लेकिन अलर्ट भारतीय सेना हमेशा से पाकिस्तान की हर चाल को विफल बना रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल रमेश, ये भी कहा जा रहा है कि कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि इंतबा तो पहले से ही भारत ने जारी किया था कि अगर अब वायलेशन किया जाता है तो पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। तो कोई बड़ा फैसला यहाँ पर हो सकता है क्या? मीटिंग्स का दौर यहाँ पर देखने को मिल सकता है इसके बाद? जी अब देखते हैं। ये फायरिंग पहले तो 15 मिनट फायरिंग चली है, उसके बाद जो फायरिंग बंद हो गई थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले फिर बीच में रुक रुक के गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। अगर तो कोई बड़ी वारदात होती है तो नेचर है कि जो हमारे अधिक सेना के अधिकारी या हमारे नेता लोग कह रहे थे कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को अभी भी कड़ा जवाब दिया है। जबरदस्त गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ की गई थी, लेकिन अभी ये देखते हैं कि इस तरीके की आगे जो और गोलाबारी होती है तो उसके बाद किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल, और जो मकामी लोग हैं, क्योंकि पुंछ में जानी नुकसान भी इससे पहले दर्ज किया जा चुका है, इसी वजह से जब इस तरह की वायलेशन होती है रमेश, तो हम देखते हैं उनके लिए प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, उन्हें जो है बंकर्स में जाने के लिए कह दिया जाता है। तो क्या अभी वहां तक हालात पहुंचे हैं? क्या लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम इरम आज की बात करें तो ये जो मनकोट सेक्टर का जो इलाका है, बिल्लोई का आगे वाला फॉरवर्ड इलाका है, वहां पे जो हमारे सिविल गार्नी है बिल्कुल पोस्ट टू पोस्ट आज फायर हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो भारतीय पोस्ट हैं उनको निशाना बना के गोलीबारी की थी और भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी पोस्टों को ही निशाना बनाया। हालांकि अभी देखते हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा फायरिंग की जाती है, अगर वो सिविल इलाके को टारगेट करते हैं तो फिर वो जो सिविल जो लोग हैं, जो सीमावर्ती गांव के लोग हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए जो उनके इलाके में बने बैंकर्स का जो सहारा ले सकते हैं। लेकिन अभी जो
गोलाबारी की जो खबर आ रही है वो पोस्ट टू पोस्ट है, चाहे वो भारतीय पोस्टें हो या पाकिस्तान की पोस्टें, अभी तक जो गोलाबारी पोस्टों तक ही सीमित है। जी बिल्कुल। और आपने जिक्र किया मौसम यहाँ पर खराब है, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना यहाँ पर फौज को करना पड़ सकता है रमेश? हम मौसम की बात करें तो अक्सर जब भी मौसम खराब होता है, जब बारिश होती है या जो पहाड़ी इलाका है जो धुंध हो जाती है, तो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से बड़ी कोशिश रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करवाने की कोशिश करे। लेकिन ऑल आउट भारतीय सेना हमेशा से पाकिस्तान की हर चाल को विफल बनाती है, चाहे वो आज का मामला हो या इससे पहले का मामला हो। लेकिन जो चैलेंज की अगर बात करें तो खराब मौसम में काफी चैलेंज रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ी इलाका है और बिल्कुल सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है। और अक्सर यहाँ पे जो पहाड़ के साथ घने जंगल हैं, उनमें बड़ी बड़ी केव्स हैं, नदी नाले हैं, और अक्सर जो आंटी इन्हीं का सहारा लेते हैं। लेकिन ऑल आउट भारतीय सेना हर चैलेंज को जो निभाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना होगा कि यहाँ पर कामयाबी हाथ लगती है और कैसे अब पाकिस्तान को आगे जवाब दिया जाता है, क्या हिकमत अमली तैयार होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए।